हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और जादुई कहानी। जादुई गर्मी की छुट्टियां। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा और जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और आरव को नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसमें लोग बहुत कम ही जाते थे। जंगल के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां थीं, लेकिन आरव का साहस और उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। एक दिन आरव ने अपने दोस्त अनु के साथ जंगल की ओर जाने का फैसला किया। वे दोनों अपने अपने बैग में कुछ खाने का सामान, पानी की बोतल और एक छोटी सी टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां की हवा कितनी ताजा और ठंडी थी। पंछियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट ने जंगल को और भी सुंदर बना दिया था। चलते चलते वे दोनों एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के तने में एक छोटी सी गुफा दिख रही थी। आरव ने अनु से कहा, चलो देखते हैं इस गुफा के अंदर क्या है। अनु थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने आरव का साथ दिया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी ने रास्ता दिखाया। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि गुफा के दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। ये चित्र किसी पुरानी सभ्यता के प्रतीत हो रहे थे। गुफा के अंत में उन्हें एक चमचमाती हुई चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह एक जादुई किताब थी। आरव ने किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज रोशनी फैल गई। अचानक उनके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जादुई जंगल की रक्षक हूँ। तुम दोनों ने मेरी किताब खोज निकाली है, इसीलिए मैं तुम्हें इस जंगल के सारे रहस्य दिखाऊंगी। परी ने एक जादुई छड़ी घुमाई और वे तीनों एक अद्भुत सफर पर निकल पड़े। सबसे पहले वे एक फूलों की घाटी में पहुंचे, जहां हर फूल अपनी अलग खुशबू और रंग बिखेर रहा था। वहां की ताजगी और सुंदरता ने आरव और अनु को मंत्रमुग्ध कर दिया। परी ने उन्हें बताया कि ये फूल हर 100 साल में एक बार ही खिलते हैं। फिर वे एक नदी के पास पहुंचे, जहां पानी के जीव जंतु अपने खेल में मस्त थे। परी ने कहा, यहाँ की मछलियां बोल सकती हैं। आरव ने एक छोटी मछली से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मछली ने जवाब दिया, मेरा नाम मीनू है। हम यहाँ हर रोज खुश रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके बाद परी उन्हें एक बड़े पेड़ के पास ले गई, जिसका तना सोने जैसा चमक रहा था। पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाते हुए कहा, मैं इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ हूँ। मैंने यहाँ कई पीढ़ियों को बढ़ते और सिकते देखा है। पेड़ ने उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाए, जैसे कि दया, प्रेम और सहयोग का महत्व। अंत में परी ने उन्हें एक सुंदर झरने के पास ले जाकर कहा, यहाँ पर तुम्हें एक विशेष उपहार मिलेगा। झरने के पास एक चमकीली शिला पर एक छोटी सी बोतल रखी थी। परी ने समझाया, यह जादुई पानी की बोतल है। इसे पीने से तुम्हें हमेशा नई नई चीजें सीखने और समझने की शक्ति मिलेगी। आरव और अनु ने परी का धन्यवाद किया और बोतल को संभालकर अपने बैग में रख लिया। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने घर वापस जाओ, लेकिन याद रखना, जो तुमने यहाँ सीखा है उसे अपने जीवन में अपनाओ और दूसरों को भी सिखाओ। जैसे ही परी ने अपनी छड़ी घुमाई, आरव और अनु वापस उसी पेड़ के पास आ गए जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने देखा कि सूरज ढल रहा था और घर वापस जाने का समय हो गया था। रास्ते में वे दोनों अपने अद्भुत अनुभवों के बारे में बातें करते हुए गांव लौट आए। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को अपने जंगल के सफर और परी के बारे में बताया। सबने उनके साहस और जिज्ञासा की प्रशंसा की। गर्मियों की छुट्टियां आरव और अनु के लिए सबसे यादगार बन गईं। उन्होंने न केवल एक जादुई अनुभव पाया, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सीखे। और उस दिन से वे दोनों हमेशा नई नई चीजें सीखने और दूसरों की मदद करने की कोशिश करते रहे।